सब ने तुम्हारे लिए प्रार्थना की थी माता रानी से, हम सब ने तुम्हारी अच्छी सेहत मांगी थी माता रानी से, मगर डब्बू ने तुम्हारे लिए माता रानी से चमत्कार मांगा था, चमत्कार। और देखो माता रानी ने श्रवण को जरिया बनाकर तुम्हारे लिए चमत्कार कर दिया, है ना? अरे लेकिन ये श्रवण है कहाँ? सुमन कहाँ है? अरे हाँ, हम तो ठीक से उसका शुक्रिया भी अदा नहीं कर पाए। है कहाँ वो? बबलू जी, आप श्रवण को फोन मिलाइए ना, पूछिए कहाँ है। हाँ एक मिनट, मुझे मैं बात करता हूँ। ओह अच्छा ठीक है। हेलो। हाँ श्रवण बेटा, कहाँ हो तुम? यहाँ सब लोग तुम्हारा गुणगान कर रहे हैं और तुम गायब हो। नाना जी वो मुझे एक जरूरी काम से जाना था, इसीलिए निकलना पड़ा। पर बेटा मिलके तो जाते ना। नाना जी वो एक अर्जेंट फोन कॉल आ गई थी, तो सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, तुम्हारी वजह से। उसी के लिए मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता था। तुम नहीं जानते बेटा, सुमन को ठीक करके तुमने हम सब पर कितना बड़ा उपकार किया। नहीं नाना जी, अगर मैं वक्त रहते कुछ करता तो शायद ये एक्सीडेंट ही नहीं होता। थैंक यू बेटा। नाना जी अगर आप मुझे थैंक यू बोलेंगे ना तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है, थैंक यू नहीं बोलता, पर आशीर्वाद तो दे सकता हूँ ना। भगवान तुम्हें हमेशा सलामत रखे, खूब तरक्की करो, सदा खुश रहो। थैंक यू नाना जी। जीते रहो। बाबूजी क्या कह रहा था? कह रहा था उसे कोई जरूरी काम था, इसलिए बिना किसी को बोले ही चला गया। नहीं नानू, उसने मुझसे कहा था कि वो मेरे ठीक होते ही चला जाए, इसीलिए गया वो। मिस्टर जोशी, आप और मिस्टर कश्यप इक्वल पार्टनर्स हैं। सो अगर आप इस पार्टनरशिप डीड को टर्मिनेट करना चाहते हैं तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। मिस्टर जोशी, कहने का मतलब ये है कि आप ये पार्टनरशिप डीड कैंसिल नहीं कर सकते। इसका मतलब अब कुछ नहीं हो सकता? एक काम हो सकता है। मिस्टर जोशी, आपका केस पढ़ा है मैंने। आप एक काम कीजिए, आप अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दीजिए, सिर्फ पेपर पे। इससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपको ऑर्डर्स मिलने बंद हो जाएंगे, ऑर्डर्स मिलने बंद हो जाएंगे तो काम बंद हो जाएगा, काम बंद हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट भी बंद हो जाएगा, और अगर प्रॉफिट बंद हो गए तो कश्यप खुद ब खुद आपकी कंपनी छोड़ के चला जाएगा। फिर आप आराम से अपनी नई कंपनी बनाइए और काम कीजिए। अरे हाँ, ये तो सोचा ही नहीं था मैंने। अब अगर आप सब कुछ सोच लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? थैंक यू सो मच मिस्टर श्रवण। नहीं जाए। भैया आप तो बिल्कुल डॉन कॉर्लियोनी की तरह बात कर रहे थे। रियली श्रवण, आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ यू। लेकिन बाय द वे, तुम आज ऑफिस कैसे आ गए? क्योंकि पापा आज से आई एम बैक टू वर्क। सुमो ठीक हो गई है। सुमो ठीक हो गई? थैंक गॉड मैन। कम ऑन, डू इट। जिस तू ठीक हो गई मैं यहाँ से चला जाऊंगा। चल आजा चाय पीते हैं। बाय गॉड, कितने दिन हो गए इकट्ठे चाय नहीं पी। अब ले, इतनी बड़ी लड़ाई जीत के आई है और मुंह तो ऐसे लटका हो जैसे लाचियों का जहाज डूब गया हो तेरा। श्रवण के बारे में सोच रही है ना? वैसे सुमो, तेरा ये दोस्त ना मेरे पल्ले तो बिल्कुल नहीं पड़ता। अजीब सा है, पहले दुख देता है फिर खुश भी करने की कोशिश करता है। लेकिन सुमो, इतने दिनों में उसने जो तेरा ख्याल रखा है और खास करके जो आज उसने किया, पता नहीं क्यों मेरा दिल ना नहीं मानता कि वो हमारा पीसीटी जानबूझ के तोड़वाएगा। तेरे को नहीं लगता? सवाल ये नहीं है कि मुझे क्या लगता, सवाल ये है कि उसने मुझसे क्या कहा और उसने मेरे मुंह पर ये बात मानी है कि
उसने जानबूझकर टीसीपी को। क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो मैंने किया। सुना तुमने, मैंने किया ऐसा। ये सच है कि हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स है, लेकिन ये भी सच है कि मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। जरूर कोई और चक्कर है, पक्का कोई ऐसी बात है जो हमारे को नहीं पता। अरे सुमो को तो ठीक होना ही था। आफ्टर ऑल श्रवण भैया भाई किसके हैं? मेहनत श्रवण क्यों, क्रेडिट तुम ले रहे हो? वैसे पुष्कर सीरियसली ना, श्रवण ने तो कमाल ही कर दिया। ऑफ कोर्स, यू नो हम दोनों भाइयों की ऐसे कमाल करते रहने की आदत है। पता है, देख चुकी हूँ तुम्हारे कमाल। स्वीट था ना? शट अप। अगर तुम ऐसे बात करोगे ना तो मैं तुमसे कभी नहीं मिलने वाली। प्रीति मैं मजाक कर रहा था यार। प्रीति आई एम सॉरी यार। प्रॉमिस कि आज के बाद मैं ऐसी कोई नॉनसेंस बात नहीं करूंगा। ओके? पक्का। हेलो प्रीति, तुम मेरी बात सुन रही हो ना? हाँ। मुझसे मिलोगी ना? कब? कल। ओके प्लीज 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 मना मत करना। प्लीज मुझसे कल मिल लो, प्लीज मना मत करना। ठीक है, लेकिन कहाँ? माई काइंड ऑफ प्लेस। योर काइंड ऑफ प्लेस? अरे डिस्क का नाम है माई काइंड ऑफ प्लेस। नहीं 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 पुष्कर, मैं डिस्ट्रिक्ट जाने वाली लड़की नहीं हूँ। और वैसे भी तुम्हारा क्या भरोसा? मतलब? कुछ नहीं। प्रीति आई स्वेयर अब से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अरे यार तुम मुझसे मिलो तो सही, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि मैं। ओ पुष्कर पुत्र, एक मिनट होल्ड करना। हाँ जी लाला जी। ओए लाला जी दे पुत्र, अभी आ 1 मिनट में। ओके लाला जी आ रहा हूँ। कितनी डांट पड़ती ना तुमको, बिल्कुल डब्बू की तरह। अरे यार घर में सबसे छोटे होने का ना यही माइनस पॉइंट है। बट डोंट वरी, मैसेज पे बात करते हैं। ओके बाय। वाह 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 वाह। ऑसम। हाँ। ओए आजा जवाना आजा, देख तेरे प्यो ने बारिश का मजा दुगना करने के लिए अपने हाथ से गर्मा गर्म पकोड़े और समोसे बनाए। तुमने बताया नहीं, तुम डिस्क में करोगे क्या? Oh my God, look at him! किसका मैसेज पढ़ के तुम इतना ब्लश कर रहे हो? अरे वो क्लाइंट का है। क्लाइंट? अरे बाबा कहा था ना कुछ नहीं करूँगा, बस डांस करेंगे, वो भी अगर तुम कहो तो 2 फीट के डिस्टेंस पे। पुष्कर, जब देख काम काम काम, कभी तो परिवार को वक्त दिया कर। भाई जो भी कहो, लाला जी समोसे कमाल के बनाए। ओए श्रवण पुत्र, कमाल के नहीं, आलू के समोसे बने, आलू के। जब कुछ करना ही नहीं तो मेरे साथ जाके क्या करोगे? अपनी मम्मी को साथ ले जाओ ना। ओ पुष्कर पुत्र, ओ तेरे किसी क्लाइंट ने तेरे से डिस्काउंट तो नहीं मांग लिया है? मुझे तो लगता है ना पुष्कर हमसे कुछ छुपा रहा है। अरे मैं क्यों छुपाऊंगा भाब्स? कोई क्लाइंट नहीं है, तो स्पेशल है ना? अरे भाब क्लाइंट है। झूठ बोल रहे हो, बताओ ना कौन है? अरे क्लाइंट है ना। तो तुम नहीं बताओगे कि कौन है? अरे मिस्टर जायसवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट है हमारे। मिस्टर जायसवाल? बाप दिस इज नॉट डन। बाप यार दिस इज नॉट डन। बाप यार किसी का फोन लेना बैड मैनर्स। सो वापस नहीं बाप भैया। बता भाई श्रवण, किसका मैसेज है? क्लाइंट है। ओह नो, मेरी पूरी मेहनत बेकार हो गई। बैंडी पुत्र, कितनी बार तो देखा अपना दिमाग इतना मत चला कर। डरता है खर्च हो जाएगा। मम्मी जी,
कौन तेरे कपड़े मामी जी ये मेरी दवाइयाँ कहाँ रखी हैं? श्रवण को फोन करके पूछ लेना। इतने दिनों से वही तेरी देखभाल कर रहा है, उसी ने कहीं संभाल के रखी होंगी। अच्छा ये कपड़े रख नहीं दे। नहीं मामी जी मैं रख दूंगी। पक्का? चल ठीक है, फोन कर ले। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक है, वो एक्चुअली मेरी मेडिसिन नहीं मिल रही थी। मामी जी कह रही थी कि तुमने कहीं पर रखी है। तुम्हारी कबर्ड में है। तुमने मेरा कबर्ड खोला था? हाँ, मैंने सोचा इधर उधर रखने से अच्छा है कि तुम्हारी कबर्ड में रख देता हूँ। घबराओ मत, सिर्फ मेडिसिन रखी थी मैंने, तुम्हारा सामान चेक नहीं किया। राइट ड्रॉ में। थैंक यू, मिल गई। और कोई काम हो बता देना। हेलो, मैंने बोला और कोई काम हो तो बता देना। एक्चुअली तुम ऐसे अचानक क्यों चले गए थे? वो एक जरूरी काम आ गया था। सच बोलो ना। मैंने कहा था ना, तुम्हारे ठीक होते ही मैं चला जाऊंगा। इसका मतलब हमारे बीच में कुछ भी नहीं बदला है? हाँ, और शायद बदलेगा भी नहीं। तुम्हारे एक्सीडेंट से पहले हमारे बीच जो कुछ हुआ ना तुम भूल सकती हो और ना ही मैं। इसलिए अच्छा है कि हम दोनों। ठीक कह रहे हो तुम। हादसे अक्सर इंसान की नजर को धुंधला कर देते हैं, लेकिन एक बार अगर इंसान संभल जाए ना, उसे सच्चाई एक बार फिर से साफ साफ दिखने लगती है। Anyways, thank you for everything. Bye. एकदम साफ और सुथरा होना चाहिए। जी नॉट बैड कामिनी, नॉट एट ऑल। बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ, well, thank you so much for this, Kamini. Thanks a lot. You're welcome, भाई सर। चलो भाई, अब मैं थोड़ा सा काम कर लेता हूँ। हाँ श्योर। वैसे भाई साहब बात क्या है, बड़े खुश लग रहे हैं आप। अरे भाई, खुशी की तो बात ही है, मेरा बेटा वापस जो आ गया। हाँ वो तो है, लेकिन कुछ भी कहो, श्रवण है अपनी जुबान का बहुत पक्का। सुमन के ठीक होते ही सीधा ऑफिस पहुंच गया। लेकिन भाई साहब जवान औलाद की जुबान का क्या भरोसा, कब फिसल जाए किसे पता। मेरा मतलब है कि श्रवण आ तो गया है, लेकिन वो सुमन के पास वापस नहीं जाएगा, इसका क्या भरोसा। नहीं कामिनी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। नेवर। श्रवण मेरा बेटा है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। वो सुमन के पास कभी नहीं जाएगा। आपकी बात बिल्कुल सही है, वो सुमन के पास कभी नहीं जाएगा, लेकिन सुमन उसके पास आई तो फिर भी वो उससे बात नहीं करेगा। आप इतने भरोसे से कैसे बोल सकते हैं भाई साहब? क्योंकि मुझे अपने बेटे पे खुद से ज्यादा यकीन है कामिनी। बिल्कुल। कॉफी भिजवाऊं? Oh sure, that would be nice. Thank you. मैं भी यही हूँ भाई साहब, और आप भी यही। देखना कैसे टूटता है आपका यकीन। मम्मी जी, आप तो पहले यहाँ पे आने के नाम पे
ऐसे मुंह बनाते थे और आज बात क्या है? गांधी पुत्र, टाइम आने पर ना गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। मम्मी जी, अगर बड़े पापा को पता चल गया। ओए, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। मैं भी कच्ची खिलाड़ी नहीं, सब सोच कर रखा। चलो अरे आप लोग आइए ना प्लीज। भाभी कामनी जी आई हैं। आप प्लीज अंदर आइए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म पकौड़े और चाय लेकर आती हूँ। ओह नहीं प्लीज, थैंक यू। हम लोग वैसे ही थोड़ी जल्दी में हैं, बस यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा सुमन से मिलते जाएं। हाँ जरूर, वो अंदर किचन में ही है, आइए ना प्लीज। नहीं, आप कपड़े सुखाते रहिए, हम खुद ही मिल लेंगे। इस स्पीड पे काम करेगी ना तो हो गया काम। जल्दी जल्दी कर, बाकी के टिफिन भी पैक कर ले। ये लो, इस लड़की को कोई देख के बोल सकता है कि ये कल तक बीमार थी? हैं आप लोग? समान, दिस इज फॉर यू। थैंक यू गांधी भाभी। आई एम सो हैप्पी कि तुम ठीक हो गई। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? बेटर। इतना बड़ा पतीला। सुमन पुत्र, कैसी तबीयत है अब? थोड़ी सी वीकनेस है चाची जी, लेकिन बेटर हूँ। वेरी गुड जी। हम तो रोज सोचते हैं कि आज सुमन पुत्र से मिलना ही है, मुझे आज सुमन पुत्र से तो मिलना ही है, पर क्या करें फुर्सत ही नहीं मिलती घर से। कोई बात नहीं, वैसे फॉर्मेलिटी जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब देख, तू जल्दी जल्दी ठीक भी हो गई और तेरे और श्रवण के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी उस मरजाने बेरी की वजह से वो भी चली गई हैं? मैं समझी नहीं। मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब श्रवण ने तुझे कुछ बताया नहीं? क्या? यही कि उसने जानबूझकर तेरा पीसीटी तुड़वाया ही नहीं। अरे ये सारा स्यापा तो उस मरजाने बेरी का था। वो अच्छी तरह से जानता था कि तू और श्रवण एक दूसरे के पक्के दोस्त हो, वो भी बचपन के। उसने श्रवण को ये भी पता नहीं लगने दिया कि तेरा पीसीटी उसकी जमीन पर है। अगर श्रवण को इस बात का पता चल जाता तो उसने तो केस लड़ना ही नहीं था। इसलिए ये सारी बात उसने श्रवण से छुपा कर रखी। लेकिन चाची जी, श्रवण ने खुद मुझसे कहा है कि पीसीटी उसने जान। वो तो चलती के तू इतना जोर दे रही तो बता देती हूँ। वो तेरे और भाई साहब के बीच थोड़ी कहासुनी नहीं होगी थी, इसलिए बस उससे मैं ऐसे बोल दिया। लेकिन जो असली बात है ना, जब श्रवण को असलियत का पता चला ना, कस के एक चपेट लगा दी उसने बेरी को। सच्ची बात की कसम। लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा कि श्रवण ने ये सारी बात तुझे क्यों नहीं बताई? अब मैं भी ना देख, आई थी तुझसे मिलने, तेरा हाल चाल पूछने, और इधर उधर की बातें लेकर बैठ गई। क्या करें, बड़े हैं, बच्चों के बीच इस तरह परेशानियां देख भी नहीं सकते। सुमन प्लीज, एक रिक्वेस्ट है मेरी, ये जो सब कुछ मैंने तुझे बताया है ना, श्रवण को मत बताइए। चलिए वैंडी पुत्र। मम्मी मैं इनकी किचन देख रही हूँ। कभी अपने घर का भी किचन देख लिया कर, हैं? चलो, अपना ख्याल रखना सुमन। बाय बाय सुमन। इसका मतलब श्रवण ने पीसीटी नहीं तोड़ा।
उड़वाया। जो बात करनी है मुझसे करो, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो मैंने किया। सुना तुमने, मैंने किया है सब। ये सच है कि हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स है सोनू, लेकिन ये भी सच है कि मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। मैंने कहा था ना श्रवण ऐसा नहीं कर सकता। वाहिगुरु जी भला करे कामिनी चाची का, जिन्होंने आके सारी बातें क्लियर कर दी। लेकिन यार ये श्रवण बंदा बड़ा अजीब सा है। कभी तेरा घर बचाने के लिए जमीन आसमान एक कर देता है, तो कभी पीसीटी तोड़ने का झूठा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है। लेकिन जैसा भी है, बंदा हीरा है ना? ये सारा स्यापा उस मरजाने वेरी का था। जब श्रवण को असलियत का पता चला ना, एक चपेट लगाई उसने वेरी की। पापा, मिस्टर मलक ने हमसे झूठ बोला है, ये देखिए। ओह गॉड, कुछ लोगों को ये बात कभी समझ नहीं आती कि अपने डॉक्टर और अपने वकील से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। नुकसान उन्हीं का होता है। फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? क्या हुआ? कोई इंपॉर्टेंट कॉल था? पापा वो हाँ तो बात कर लो ना। ये मैटर वैसे भी बहुत अर्जेंट नहीं है। डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ दिस। यू कैरी ऑन। What's wrong with you, सोनू? अभी ठीक हुई और अभी अभी ठीक नहीं हुई। क्या हुआ? क्यों? कुछ होना था क्या? अच्छा बताओ, मुझे यहाँ बाहर बुलाने की वजह? ऑफिस में ही तो बात कर सकते थे। तुम्हारी एंट्री बैन नहीं ऑफिस में। पता है, लेकिन जो बात मुझे तुमसे करनी है वो ऑफिस में नहीं हो सकती। अच्छा, तो कहाँ हो सकती है? चलो बताती हूँ। डोंट वरी, चला लूंगी। यहाँ तक भी खुद ही चला कर लाई हूँ। ये हुई ना बात। मुझे इन दोनों से यही उम्मीद थी। बस ऐसे ही लगे रहे ये दोनों, तभी तो मेरा काम बन जाए। ऑल द बेस्ट टू मी। अब बोलो। श्रवण देखो, आज मैं तुमसे जो कुछ भी कहना चाहती हूँ, प्लीज मुझे कहने देना। कोई सवाल, कोई आर्ग्यूमेंट मत करना, क्योंकि मैं तुमसे यहाँ पर कोई जवाब मांगने या बहस करने नहीं आई। तुम्हें तो याद होगा ना, उस दिन तुम्हारे ऑफिस में तुमने मुझसे कहा था कि तुमने मेरा पीसीटी तोड़वाया। तुमने झूठ कहा था। तुमने मेरा पीसीटी नहीं तोड़वाया। इनफैक्ट कोर्ट के ऑर्डर्स पर तुम्हारा नाम पढ़ के मुझे तो यकीन नहीं हुआ कि तुम ऐसा कर सकते। इसीलिए मैं तुम्हारे ऑफिस आई, तुमसे बात की, सच जानने। लेकिन तुमने मुझसे कहा कि तुमने ऐसा किया। मेरा दिल तो तब भी यकीन करने को तैयार नहीं था, लेकिन दिमाग ने मान लिया। मगर आज पता चला तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन फिर भी तुमने मुझे ये बात नहीं बताई, और मैं जानना नहीं चाहती कि तुमने ऐसा क्यों किया। हो सकता है तुम्हारी कोई
मजबूरी रही। ऑनेस्टली बोलूं तो बहुत गुस्सा थी मैं तुम, बहुत नाराज थी मैं तुमसे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जो इंसान मेरी इतनी केयर करते हैं, मेरे लिए अपना काम, अपनी प्रैक्टिस छोड़कर 10 दिन तक हॉस्पिटल में मेरे साथ रह सकता है, मेरे घर में मेरे साथ रह सकता है, उस सपने में भी मेरे साथ कुछ बुरा कैसे कर सकता है? और इसलिए सच जानने के बाद मेरे मन में तुम्हारे लिए ना तो कोई गुस्सा है और ना ही कोई नाराजगी। बस इतना ही कहना। और एक और बात, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे अब तक नाराज हो, लेकिन श्रवण, बचपन की दोस्ती है हमारी, इतने सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं, तो तुम्हें कम से कम ये तो सोचना चाहिए था कि सुमो चाहे कैसी भी हो, तुम पे गुस्सा होती है, चिल्लाती है, तुम्हें तंग करती है, लेकिन कभी तुम्हारे बारे में कुछ बुरा नहीं सोच सकती। मैंने तुम्हें निर्मला आंटी से मिला है, लेकिन मैं तुम्हें कोई ठेस या तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती। मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहती हूँ। लेकिन खैर, श्रवण, मुझे लगा था कि जैसे मुझे तुम पर यकीन है कि तुम मेरे लिए कुछ बुरा नहीं सोच सकते, ऐसी तुम्हें भी मुझ पर हो। लेकिन शायद मैं आज तक तुम्हारे मन में वो विश्वास, वो यकीन जगा ही नहीं पाई। श्रवण प्लीज देखो, आज मुझे बोलो, और मैं तुमसे कोई जवाब नहीं मांग रही या तुम्हें किसी बात पर ब्लेम नहीं कर रही, लेकिन आज के बाद मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई गिला शिकवा नहीं है। और अगर कोई छोटी सी बात होगी भी तो उसकी इतनी कोई वैल्यू नहीं है। तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया है, हमारी दोस्ती के लिए जो कुछ भी किया है, हमारे रिश्ते के लिए जो कुछ भी किया है, उसके सामने ये सब बातें दिखाई भी नहीं देती। बस इतना ही कहना है। कॉफी पिए। देखो, ऐसे बैठते हैं कपल्स, और एक हम हैं 10 किलोमीटर दूर बैठे हैं। बिल्कुल ठीक बैठे हैं, और ऐसे तो ख्वाब ना तुम देखना भी मत, क्योंकि वो कभी पूरे नहीं होने वाले। लेकिन क्यों प्रीति, क्यों? क्योंकि शादी से पहले नो टचिंग वचिंग, समझे? तुम्हारा मतलब कि अब ठीक है, इसका मतलब हम शादी से पहले कुछ नहीं करेंगे? नहीं। तो फिर हम दोनों आज ही करेंगे। क्या? शादी। ये भी तो नहीं कर सकते ना पुष्कर। क्यों? क्योंकि जब तक सुमन दी की शादी नहीं हो जाती, मेरा नंबर नहीं लगने वाला। लो, फिर हो गई हमारी शादी। ऐसे क्यों बोल रहे हो? अरे यार, तुम्हें बताया था ना, सुमो और श्रवण भैया एक दूसरे से प्यार करते हैं। ना तुम मानी ना वो मानेंगे। अब इस चक्कर में हमारी तो। पहले मुझे भी लगा था पुष्कर कि तुम ना ये सिर्फ शर्ट जीतने के लिए बोल रहे हो, पर जब सुमन दी का एक्सीडेंट हुआ और जब श्रवण ने उनकी इतनी केयर की, उन्हें ठीक किया, पर अब मुझे भी लग रहा है कि उन दोनों के बीच में ना सच में कुछ है। कुछ नहीं, बहुत कुछ है, लेकिन कोई फायदा नहीं। मुझे पता है उन दोनों के बीच के डिफरेंसेस ना कभी खत्म नहीं होने वाले। मुझे तो यार समझ में नहीं आता कि वो लोग लड़ क्यों रहे हैं। जब देखो लड़ाई, जब देखो झगड़ा। खैर, बेचारे भैया की भी क्या गलती है, सुमो है ही इतनी जिद्दी और अकड़ू। तुम्हारे भाई को देखा, एकदम अकड़ू, एकदम लड़ाका। प्रीति, प्लीज मेरे भैया के बारे में कुछ मत बोलना, ठीक है?
और तुम भी ना मेरी दी के बारे में कुछ मत कहना, अच्छा नहीं होगा। कहूंगा। सुबह जिद्दी है, मेंटल है, और तुम भी ना उसी की तरह जिद्दी। तुम भी ना अपने भाई की तरह एकदम गुस्से, लड़ाकू, अकड़ू और पागल। सो कॉफी और बातें दोनों खत्म? हाँ पर प्लीज अब तुम मत शुरू हो जाना। आज सुबह डेट है, इसलिए आज जो भी कहना सुना था वो मैंने करना। इट्स सुबह डेट, कॉफी डेट मेरी तरफ से, इसलिए आज मेरी चलेगी। जिस दिन तुम्हें मुझे अपनी बात कहनी होगी उस दिन तुम मुझे कॉफी पर बुला लेना, मैं उस दिन का वेट करूंगी। क्या मैं लाई थी ना तुम्हें अपनी बात कहने के लिए, तो मैं बिल दूंगी। नेक्स्ट टाइम जब तुम लाओगे मुझे अपनी बात कहने के लिए तो तुम बिल देना। जाने के बाद मेरे मन में तुम्हारे लिए ना तो कोई गुस्सा है और ना ही कोई नाराजगी। तुम चाहे कैसी भी हो, तुम पे गुस्सा होती है, तुम्हें तंग करती है, लेकिन कभी तुम्हारे बारे में कुछ बुरा नहीं सोच सकती। हाँ कुछ छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया है, हमारी दोस्ती के लिए जो कुछ भी किया है, हमारे रिश्ते के लिए जो कुछ भी किया है, उसके सामने ये सब बातें दिखाई भी नहीं देती। मेरे लिए सब कुछ आप ही हो पापा, आपसे बढ़कर कोई नहीं है। हमारे बीच ना कभी कोई आया है और ना ही कभी कोई आएगा। जिस दिन तुम्हें मुझे अपनी बात कहनी होगी उस दिन तुम मुझे कॉफी पर बुला लेना, मैं उस दिन का वेट करूंगी। श्रवण, तुम यहाँ इस वक्त? बस पापा, नींद नहीं आ रही थी। आप सोए नहीं? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा ही फाइल देख रहा था। पापा याद है बचपन में ऐसे मौसम में बिजली कड़कने से मैं कितना डर जाता था। फिर मैं आपके रूम में आता था और आपको हक करके सो जाता था। हाँ याद है। मैंने लंदन में आपको बहुत मिस किया पापा। बेटा, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया बेटा। But now I'm glad तुम यहाँ मेरे साथ। I love you पापा। Well, I love you too. I love you. क्या हुआ आज तुम अचानक इस दुनिया में ना मेरे सिवा आपका कोई है, ना आपकी सिवा मेरा कोई है। हाँ पर तुम हमने जो कुछ भी किया है पापा,
एक दूसरे के लिए किया है, एक दूसरे की खुशी के लिए किया है, बल्कि आपने तो कुछ ज्यादा ही किया है। लेकिन मैंने भी आपकी उम्मीदों पे खरा उतरने की पूरी कोशिश की है। मैं जानता हूं बेटा, जानता हूं। आप चाहते थे मैं लॉ पढ़ूं, मैंने पढ़ा। आप चाहते थे मैं आपकी फर्म संभालूं, पूरी कोशिश कर रहा हूं। आप चाहते थे मैं सुमो से दूर रहूं, लेकिन आप उससे दूर नहीं रह जा रहा पापा, नहीं रह जा रहा। I love you, पापा। बहुत प्यार करता हूं मैं सुमो से, और सिर्फ आज से नहीं, बचपन से प्यार करता हूं मैं उससे। मैं उससे अलग, उससे दूर नहीं रह पाऊंगा। और मैं जानता हूं कि सुमो ने जो किया उसकी वजह से आप उसे पसंद नहीं करते। मैंने भी नाराज होकर उससे दूर रहने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे अपने दिल से दूर नहीं रह पाया। और आज उसको यकीन करने का बहुत मन कर रहा है पापा। मेरे दिल से आवाज आ रही है, सुमो ने जो कुछ भी किया मेरी भलाई, खुशी के लिए किया। पापा, सुमो मेरा बुरा चाह ही नहीं सकती। तुम्हारी माँ के बारे में बोला था, ये तुम्हारी माँ की कोई गलती नहीं, तुम उस बारे में बोल रहे हो ना। पापा, ये उसका ओपिनियन भी हो सकता है ना, सबका अपना अपना नजरिया होता है। और फिर उसने कभी ये तो नहीं किया मैं कोई भी गुस्सा जबरदस्ती मानू। लेकिन श्रवण, पापा डोंट वरी, निर्मला आहूजा की जगह आज भी मेरी जिंदगी में वही है जहाँ पहले थी। मेरे लिए आपसे बढ़कर कोई रिश्ता नहीं है। मेरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपका साथ। अगर आपको सुमो पसंद नहीं है, शायद मैं उससे कभी बात नहीं करूंगा। पापा, मैं आज सुबह से मिला, लेकिन मैंने उससे अपने दिल की बात नहीं कही। क्या वो भी तुमसे? अभी कहा तुमने? मैं चाहता हूं लेकिन पापा, जो भी मैंने जो बात इतने साल अपने दिल में दबा दी, मैं उससे वो कह देना चाहता हूं। ठीक है, ठीक है। अब तुम बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो, जो फैसला लेना है ले लो। अब आप चाहते हैं मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आपसे पूछे बिना कोई फैसला नहीं, ये फैसला भी मैं आपसे पूछ के ही लूंगा। और अगर आप ना बोलेंगे तो मैं सुनने से कभी नहीं बोलूंगा। अच्छे से जानते हो मैं कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेता।
फैसला है